चित्रकेतु को बड़ा वैराग्य हुआ, घर से निकल गए। वही चित्रकेतु पार्वती ने श्राप दिया और वो वृत्तासुर बने। आज उनका उद्धार हुआ। बार बार भगवान इस मृत्यु लोक में आए हैं और आपने धर्म की स्थापना करी है। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। यदा देवेषु वेदेषु गौसु विप्रेषु सा धर्मे मयि च विद्वेषः सवः आयु विनश्यति। हाँ, बोलो राधे राधे। भैया जी, कल हमारी मैया कह रही थी गुरुजी हम पीछे बैठे तो हमारी यूट्यूब पर फोटो नहीं आई। ओ भैया जरा उनकी भी फोटो ले लेना, पीछे वाली मैयाओं की नहीं, वो कहेंगे कि हमारी फोटो नहीं आई। आज आए तो थे हम। ले लियो भैया फोटो। हाँ मैया रुको, फोटो ले रहे हैं, बुरा मान के जा रही हो क्या? सबकी ले लो। पीछे जो खड़ी है मैया फोन पर बतिया रही, उनकी भी ले लो जरा। सामने खड़ी है मेरे, बिल्कुल फोन पे लगी है। बोलो राधे राधे। प्रहलाद जी भगवान के परम भक्त थे। प्रहलाद जी हिरण्यकश्यपु के सबसे छोटे पुत्र का नाम था प्रहलाद। प्रहलाद के पिता प्रहलाद का पिता ही प्रहलाद का दुश्मन था। अच्छा, हमारा दुश्मन पड़ोसी हो तो ठीक है, कोई और हो तो ठीक है, पर हमारा दुश्मन हमारा पिता ही बन जाए, घर पे ही रहे, तो घर पे ही हमारा दुश्मन रहे तो ज्यादा। अब बताओ उसकी जिंदगी कैसी होगी? जिस बेटे का दुश्मन उसका बाप है। प्रहलाद के दुश्मन थे उनके पिता। प्रहलाद जी रोज कीर्तन किया करते थे, भक्ति किया करते थे। प्रहलाद के पिता को ये बात बिल्कुल सुहाती ही नहीं थी। एक बार तो प्रहलाद को कीर्तन करते देखा जब हिरण्यकश्यपु ने, तो ऊपर पहाड़ से फेंक दिया। पहाड़ से फेंकवा दिया। और जब फेंका तो भगवान ने दोनों हाथ पसार लिए और को अपनी गोद में धारण कर लिया। याद रखना भक्तों, जब बचाने वाला भगवान हो तो फिर मारेगा कौन? हा? कौन मारेगा? प्रहलाद को हिरण्यकश्यपु ने देखा, तू मरा नहीं, तो जहर पिला दिया। पर जहर भी क्या मारे, प्रहलाद को जहरीले जहरीले सांपों के बीच में डाल दिया। सर्पों ने इतने डंक मारे, इतने फण मारे कि जहरीले नागों के दांत टूट गए, पर प्रहलाद का बाल भी बांका नहीं हुआ। भक्तों, मौत से डरने की जरूरत नहीं है। समय के पहले तुम्हारी मृत्यु हो ही नहीं सकती, और समय पूरा हो जाएगा तो तुम्हें कोई बचा ही नहीं सकता। समय ईश्वर के हाथ है, और ईश्वर का चिंतन आप करेंगे तो आपको कौन मारेगा? इसलिए चिंता नहीं, मेरे गोविंद का नाम जपो। रोटी भी वही देता है, जिंदगी भी वही देता है, क्यों ना हम उसे याद करें। श्री प्रहलाद जी महाराज दिन भर कीर्तन किया करते थे और प्रेम से गाया करते थे, नारायण 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 नारायण। श्रीमन प्रेम से कीर्तन करते थे, श्रीमन नारायण नारायण। ओ भजमन नारायण नारायण श्रीमन नारायण। रोज प्रेम से प्रहलाद जी कीर्तन किया करते थे। प्रहलाद जी के पिता को ये बात सुहाती नहीं थी। प्रहलाद जी के पिता ने एक बार पढ़ने के लिए गुरु जी के पास भेज दिया, इसको पढ़ाओ और इसको ठीक करो। संडा मर्क के पास पढ़ने के लिए प्रहलाद जी गए, और जब पढ़ करके वापस आए तो प्रहलाद जी के पिता ने गोद पर बिठाया, बेटा तुमने बहुत अच्छी पढ़ाई पढ़ी है, बताओ क्या पढ़ा गुरु जी से? तब प्रहलाद जी ने कहा, मैंने 9 बातें बहुत बढ़िया पढ़ी हैं। कहो तो आपको बताऊं? हाँ हाँ। प्रहलाद जी ने पूरी नवधा भक्ति सुना दी। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यमात्म निवेदनम
नवधा भक्ति सुना दी। भक्ति कितने प्रकार की होती है मेरी माँ? मैया, ओ मैया, कितने प्रकार की होती है भक्ति? 9 प्रकार की। पहली भक्ति है कथा सुनना। आप लोग कथा सुन रही हो ना? पहली भक्ति श्रवणम, कथा सुनना। इसलिए कहा करता हूँ अपने घर पे भी ना कथाएं सुनते रहा करो। ये कथा यूट्यूब पे आ रही है, ये कथा जब मैं चला जाऊँ कथा सुनाकर, तो भी इन दिनों को आप कथा सुन सुन कर याद कर सकते हैं। और ना अपने घर पे ना ग्रंथों को पढ़ना चाहिए। आपके घर में गीता है कि नहीं? रामचरितमानस है कि नहीं? किस किस के घर में रामचरितमानस है वो हाथ उठाएं। जिनके घर पे है रामचरितमानस है तो हाथ उठाओ। मैया, बाकी लोगों के घर पे नहीं है? मेरी माँ बहुत महंगी नहीं आती, 150 रुपया 100 रुपया में आ जाएगी। गीता प्रेस गोरखपुर पे है यहाँ पे। यही है ना गीता प्रेस? दुनिया, भारत का नहीं, सबसे दुनिया का सबसे बड़ा प्रेस आपके पड़ोस में है। गीता प्रेस यही है ना? सुना कि नहीं? ऐसा तो नहीं हमें जानकारी ना हो। यही है ना भैया? गीता प्रेस गोरखपुर में है। और ये भारत का नहीं, पूरी दुनिया का सबसे बड़ा प्रेस है गीता प्रेस, जो हमारे हिंदू सनातन धर्म की, हमारे वेद पुराणों को बहुत बढ़िया तरीके से निकालते हैं। और सबसे कम पैसे में सबसे अच्छी पुस्तक प्राप्त होती है गीता प्रेस की। दुनिया में सबसे सस्ती पुस्तक यदि कहीं मिलती है तो केवल भारत में मिलती है, और वो भी गीता प्रेस गोरखपुर का छापा, और दूसरा कहीं नहीं। कोरा कागज भी इतना सस्ता नहीं मिलता जितना प्रिंट वहां पर सस्ता मिलता है। तो आपके यहाँ गीता प्रेस की दुकानें हैं कि नहीं? आपके यहाँ पे, आपके यहाँ पे रामचरितमानस मिलती है ना? मेरी माँ, आज ही आप अपने घर पे रामचरितमानस लाना, आज ही आप लोग गीता खरीद के लाना। और जब आप लाओगे, कहते हैं जिसके घर में ग्रंथ होते हैं तो ग्रंथ नहीं, ग्रंथ के रूप में वो भगवान ही हुआ करते हैं। रामचरितमानस की पुस्तक साक्षात भगवान राम है। वो गीता की पुस्तक साक्षात वो कृष्ण है। इसलिए कौन कौन अब सभी लोग गीता और रामायण खरीदेंगे? कौन कौन लाएगा मेरी माँ? बहुत ज्यादा महंगी नहीं आती, 100 रुपए और 150 रुपए के भीतर आ जाएगी। छोटी वाली, बड़ी वाली आएगी 200 के लगभग में। तो लाओगी ना मेरी मैया? कौन कौन लाएंगे? जिनके पास नहीं है लाओगी ना? हाँ, रामचरितमानस जिसके घर पे, कहते हैं जिसके घर पे तुलसी नहीं है, जिसके घर पे ग्रंथ नहीं है, जिसके घर पे गाय नहीं है, जिसके माथे पे तिलक नहीं है, जिसके गले में तुलसी की कंठी नहीं है, जिसके मुख में राम का नाम नहीं है, ऐसों का दर्शन करने से पाप लगता है। दर्शन भी नहीं करना चाहिए ऐसे लोगों का। सवेरे सवेरे जब हमारी आंख खुले तो हे भगवान, किसी भगत का दर्शन करें ताकि भक्ति बढ़े, ताकि प्रेम बढ़े। किसी दुष्ट व्यक्ति का दर्शन ना हो जाए सवेरे सवेरे। जिसके गले में तुलसी की माला नहीं है, जिसके मस्तक पर तिलक नहीं है, हाँ, जिसके मुंह में राम का नाम नहीं है, जिसके घर पे लोग पहले लिखवाते थे, राम जी, हनुमान जी विभीषण के घर पे गए तो लंका में विभीषण, पता है अपने कुटिया पे राम कैसे लिखवाता था? विभीषण ने कुटिया के इस तरफ लिखवाया था रा और इस तरफ लिखवाया था माँ। रावण बोलता, क्यों विभीषण ये क्या लिखा है? राम। विभीषण बोलता, प्रभु ये राम नहीं है, राम मतलब रावण, माँ मतलब मंदोदरी, मैं तो आपका उपासक हूं। ऐसे छिप छिप करके विभीषण जी पूजा किया करते थे। ऐसे चोरी चुपके से विभीषण जी, सोचो विभीषण लंका में रह के भगवान को पा सकते हैं तो हम कस्या में रह के भगवान को नहीं पा सकते क्या? लंका में तो राम नाम कीर्तन करने की भी परमिशन नहीं थी। रावण यदि सुन लेता ना कि विभीषण राम राम बोल रहा तो बहुत डांटता था और लात मारता था। विभीषण को ना रावण लात मार के निकाला था लंका से, और ये एक बार नहीं कई बार लात लतियाता रहता था रावण। जब ये राम का राम 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 बोले ना तो लात मारता रहा करता था रावण। तो विभीषण जी ने अंदर राम राम बोला करते थे। तू बाहर का सुनता है ना, अंदर का तो मेरे राम ही सुनेंगे, तू नहीं सुनेगा।
तो अंदर बोला करते थे श्री विभीषण जी राम राम राम, और कुटिया पर राम नाम। रामायुध अंकित ग्रह शोभा वर्णि न जाए, नव तुलसी का वृंद तह देख हर्ष कपिराए। जब लंका में हनुमान जी गए, बड़े रात भर घूमे, कहीं राम सीता का दर्शन नहीं हुआ। तब विभीषण की कुटिया नजर आ गई। तो विभीषण की कुटिया पर सामने तुलसी का पेड़ लगा था। देखो विभीषण लंका में रह करके पूरी मर्यादाओं का ख्याल रखते थे। और मैया जी पता है आजकल ना विदेश के लोग ना भारत आते हैं। अंग्रेज इस्कॉन मंदिर है हमारे वृंदावन में, इस्कॉन मंदिर है, हरे राम वहाँ राधे कृष्ण मंदिर है। वहाँ पर अंग्रेज लोग आते हैं, गोरे स्त्रियां गोरे पुरुष, वहाँ पर विदेशी लोग आते और तिलक लगाते हैं और हाथ में माला लेके हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, ऐसा जब उनसे ना, उनसे हिंदी नहीं आती ना तो उन लोग ऐसे जपते हैं ना, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे हरे, ऐसा जपते हैं उन लोग। और तुलसी की माला पहनते हैं। उनके छोटे छोटे बच्चे धोती पहनते हैं, कुर्ता पहनते हैं, तिलक लगाते हैं और तुलसी की माला जपते हैं। विदेश में लोग बच्चों को गायत्री मंत्र याद करा रहे हैं, महामंत्र हरे राम याद करा रहे हैं। और हिंदुस्तान के बच्चे आजकल पोयम याद कर रहे हैं, पोयम में खोए हैं। देखो जरा, वो लोग गीता याद कर रहे हैं और तुम पोयम पे लगे हो। जॉनी जॉनी यस पापा जप रहे हैं बच्चे यहाँ के। और विदेश के लोग ना हरे राम, वहां के बच्चे यूट्यूब पर डाल के देखना, विदेश में यज्ञ हो रहे हैं जैसे आपके यहाँ पे यज्ञ हो रहा है ना। मैया बड़े सौभाग्यशाली हो आप लोग कि आपके गांव में यज्ञ होता है। और मैं कह दूं इस यज्ञ से और इस भागवत से और यज्ञ की कृपा से आप सभी लोग ना बहुत सुखी और बहुत समृद्धवान बनेंगे। यज्ञ भगवान की कृपा होती रहेगी, आपका जीवन मंगलमय होगा, खुशहाल रहेगा। हाँ, बड़ी कृपा है आप लोगों पर और ये कृपा बनी रहे। तो अपने बच्चों को भी ना गीता पढ़ाओ, रामचरितमानस पढ़ाओ। हाँ, ये अमेरिका की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी में गीता पढ़ाई जाती है। मेरी माँ कान खोल कर सुन लो, अमेरिका में सबसे बड़ी अमेरिका की यूनिवर्सिटी में गीता पढ़ाई जाती है और भारत में गीता यहाँ पर गा गधे का पढ़ाया जा रहा है। समझ रही हो मैया? भारत में क्या पढ़ाया जा रहा है? गा गधे का। पहले पढ़ाया जाता था गा गणेश का। तो नेताओं को लगा कि यदि ये पब्लिक गा गणेश का पढ़ेगी तो बुद्धिमान हो जाएगी। तो नेताओं ने कहा नहीं 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 नहीं, गणेश को नहीं, गधे को पढ़ाओ ताकि ये गधे बने रहें और हमारी कुर्सियां बची रहें। तो तुम्हें गधा पढ़ाया। आजकल पहाड़े में लोग पढ़ रहे हैं गा गधे का है। हाँ, पहले पढ़ाते थे माँ मंदिर का, आज पढ़ाते हैं माँ मछली का। हाँ, तो स्कूल के भरोसे मत रहना, स्कूल में तो बस उल्टा सीधा ही पढ़ाया जा रहा है। थोड़ा संस्कार घर पे दिया करो। हाँ, स्कूल के भरोसे मत छोड़ना बच्चों को। रविवार को जरूर लाना आप अपने बच्चों को, हम उन्हें ज्ञान देंगे, जो बन पड़ेगा जरूर लाना रविवार के दिन। हाँ, कब है रविवार? परसों होगी। प्रहलाद जी प्रेम से राम राम हरे नारायण नारायण जपते। पहली भक्ति है कथा सुनना, दूसरी भक्ति है कीर्तन करना। कीर्तन करो प्रेम से, दूसरी भक्ति है मेरी माँ। और तीसरी भक्ति क्या है? श्रवणम कीर्तनम, भगवान का स्मरण करना, उसकी याद करना, उसको याद करना, उनका चिंतन करना, स्मरण करना, ये तीसरी भक्ति है। आप लोग भगवान को याद करते हैं कि नहीं? मैया जी, स्मरण किसे कहते हैं? स्मरण किसे कहते हैं, मैं इसका विस्तार करूं। एक बार क्या हुआ, कस्या की एक बालिका गोरखपुर में ब्याही गई। कस्या की एक बच्ची का विवाह गोरखपुर में हुआ। ससुराल गई, 15 दिन रुकी और 15 दिन बाद भाई चला गया लेवाने के लिए। वो भाई के साथ वापस आई। अब जब वो कस्या आई तो वो अपने पति से केवल 15 दिन मिली थी। अब वो घर पे काम कर रही है, कभी भोजन बना रही थी, कभी झाड़ू
और पोंछा कर रही थी, कभी बर्तन धुल रही थी, पर वो काम करते समय, काम करते हुए ना वो किसी का चिंतन कर रही थी, किसी को याद कर रही थी। क्या आप लोग बता सकती हो कि वो किसको याद कर रही थी? जरा बताओ अपने विवेक से, किसको याद कर रही थी? बोलो जोर से, किसको याद कर रही थी? हाँ हाँ, अच्छा चलो उनकी छोड़ो, आप बताओ, जब आपकी नई नई शादी हुई थी, पहली बार ससुराल जाके आप लोग आई थी, तो जब आई थी उसके बाद आपको किसकी याद आई थी ससुराल में? बोलो बोलो मेरी माँ। ओ मैया तो बड़ी शर्मा गई, महाराज क्या पूछ रहे थे? किसकी याद आई थी? सास की? नहीं महाराज, कहाँ नाम ले लिया? तो ननंद की? नहीं महाराज, नागिन का तो नाम ही मत लो। फिर फिर याद आई थी पति की। एक लड़की की जब शादी होती है, ससुराल जाती है, वहां रुक के पहली बार आती है, तो कोई भी लड़की हो वो काम करती है पर खोई खोई रहती है, वो अपने पति के ख्यालों में। अरे एक साधारण सी लड़की अपने घर पर रह के अपने पति को याद कर सकती है, तो क्या हम लोग अपने घर पर रह के अपने भगवान को याद नहीं कर सकते? ऐसे ही जैसे वो लड़की अपने पति का स्मरण करती है, ऐसे भक्त को चाहिए कि वो अपने भगवान का स्मरण करे। इसी को स्मरण कहते हैं। ये तीसरी भक्ति है, ये तीसरी भक्ति है। श्रवणम कीर्तनम स्मरणम पाद सेवनम, पांव दबाना। आप लोगों में से कौन कौन अपनी सास के पांव दबाते हैं? सास के पांव दबाते हो? कौन कौन रियल बताना जो अपनी सास की सेवा पांव दबाकर करती हैं? कौन कौन बहुएं पांव दबाती हैं? हाथ उठा सकते हैं। ओहो राम राम राम, इतनी भीड़ में 10 भी नहीं है, जितनी है माओ मैं आपको प्रणाम करता हूँ। धन्य है आप लोग कि आपने अपनी सास की सेवा करी है। और मैं यकीन से कहता हूँ कि आपने अपनी सास के पांव दबाए, खुश रखा, सेवा करी। आपकी बहू आपको सदा खुश रखे, सदा सेवा करे। और मेरी माँ, मैं आपसे विनती करता हूँ, आप लोग भी आज शाम से सास के पांव दबा देना। मैं क्यों कह रहा हूँ, मुझे क्या पड़ी सास के पांव दबाने की? ना, ये चौथी भक्ति है, पाद सेवनम। हमारे शास्त्रों में लिखा है कि पत्नी पति के पांव दबाए, बेटा माँ के पांव दबाए, सास ससुर के पांव दबाए, अतिथि के पांव दबाए, हाँ गुरुओं के पांव दबाए। और जब तुम बड़े बुजुर्गों के पांव दबाकर सोते हो ना मेरी माँ, तो मैं बता दूं, जिस घर में बुजुर्गों का पांव दबाया जाता है, पत्नी पति के पांव दबाती है, उस घर में लक्ष्मी नाचती है, खुशियां नाचती हैं। ये मैं नहीं, शास्त्र कह रहे हैं। बताओ भगवान नारायण के पांव कौन दबाता है? पत्नी दबा रही है। आप अपने पति के पांव दबाती हो कि नहीं? कौन कौन दबाते? पति भक्त तो हैं वही कसिया में, पर वो भी शर्म आ रही है हाथ उठाने में। नहीं महाराज, इतने ही उठा पाएंगे, पूरा हाथ नहीं उठा पाएंगे। पति कहते हैं जिस घर की नारी अपने पति के पांव दबाती है, लक्ष्मी माता सदा नारायण के पांव दबाती हैं। तो उन लक्ष्मी जी पांव दबाती, इसलिए तो नारायण लक्ष्मी के पति हैं। याद रखना, जिस घर की नारी पति के पांव दबाती है और जिस घर का पति नारी का सम्मान करता है, उस घर में लक्ष्मी का सदा वास रहता है, कभी कमी नहीं होती। पुरुष को चाहिए कि तुम अपनी पत्नी का सम्मान करो। ऐसा नहीं हो कि वो तुम्हारे पांव दबाए और तुम उसके मुंह में लात मारो, घोर नरक जाओगे। नरक में भी ठिकाना नहीं मिलेगा, नाली के कीड़े बनोगे पत्नी को ऐसे सताओगे तो। इसलिए पत्नी को नहीं सताना चाहिए, है ना मैया? हाँ, कई पुरुष होते हैं वो कहा करते हैं पत्नी तो पांव की जूती है। मेरे भाई, पत्नी पांव की जूती नहीं होती, पत्नी तो सिर की पगड़ी होती है, परिवार का सम्मान होती है, कुल का सम्मान होती है। पत्नी को पांव का जूता समझने वाला पुरुष मूर्ख है, मूर्ख। वो पुरुष महामूर्ख है जो पत्नी को जूती समझता है। इसको नारी की इज्जत करना नहीं आता, ये गंवार है।
ढोल गंवार शूद्र पशु नारी। तुलसीदास जी ने इनको ही कहा ये गंवार लोग हैं। पत्नी नारी जो है ना वो पांव का जूता नहीं है, मस्तक की पगड़ी है, वो आपका सम्मान है, वो आपके कुल की शोभा है, वो आपकी वंशावली को आगे बढ़ाने वाली माँ है। वो कैसे पांव का जूता हो सकती है? दिमाग खराब हो गया है। नारी का सम्मान नहीं करोगे तो क्या करोगे? नारी निंदा ना करो। नारी नर की खान और नारी ने पैदा किए। नारी ना होती तो ना राम होते, ना कृष्ण होते, ना विवेकानंद होते, ना ध्रुव होते, ना प्रहलाद होते, ना भागीरथ होते, ना भीष्म पितामह होते, ना अर्जुन होते, ना युधिष्ठिर होते। बताओ नारी ना होती तो ये होते? हाँ, अब आप कहो महाराज नारी ना होती तो ये ना होते, तो पुरुष ना होता तो भी तो ये ना होते ना। ये तुम्हारी बात गलत है। नारी दो नारियां मिलकर के सृष्टि कर सकती हैं, पर दो पुरुष मिलकर सृष्टि नहीं कर सकते। ये हुआ है इतिहास में। भागीरथ के जो पिता थे, भागीरथ जिन्होंने गंगा को प्रकट किया ना, सगर के पिता, सगर के पुत्र थे असमंजस, असमंजस के अंशुमान के दिलीप राजा दिलीप की दो पत्नियां थीं और दिलीप तपस्या करते करते मर गए थे। तब दिलीप की दोनों पत्नियों ने अपने भगों का संग किया, संसर्ग किया, और उन्हीं के भगों के संसर्ग से एक नारी गर्भवती हो गई। और फिर भागीरथ का दो भगों के संघर्षण से जन्म हुआ, इसलिए उनका नाम पड़ा भागीरथ। भगीरथ नाम है उनका। तो बाद में फिर गुरुजनों ने उनको हड्डी हड्डी दी, वो चर्चाएं लंबी हैं। पर भागीरथ जो गंगा को लाए हैं ना, ये पिता से प्रकट नहीं भये, दोनों स्त्रियों के मंथन से प्रकट भये। भागीरथ जी जिन्होंने गंगा को प्रकट किया है। प्रहलाद जी महाराज कह रहे हैं जी, कथा सुनना पहली भक्ति है, कीर्तन करना दूसरी भक्ति है, स्मरण करना भगवान का तीसरी, पांव दबाना चौथी भक्ति है, अर्चन भगवान की आरती उतारना, वंदन करना, अर्चनम वंदनम, दास्य भाव रखना, सख्य भाव रखना और समर्पण करना, ये 9 भक्ति हैं। प्रहलाद को उठाकर पटक दिया, मूर्ख कहाँ है तेरा भगवान, आज देख लेता हूँ। प्रहलाद जी ने कहा सब जगह है, क्या इस खंबे पे है? हाँ। और खंबे पर जब प्रहलाद के सामने मुष्टिका प्रहार करी, हिरण्यकश्यपु ने, खंबा टूट गया। गर्जना करते नरसिंह भगवान प्रकट भय। बोलिए नरसिंह भगवान की। नरसिंह भगवान प्रकट होकर हिरण्यकश्यपु को अपने गोद में लिटाते हैं। हिरण्यकश्यपु बोला कौन हो? भगवान बोली तेरी मौत हूँ, मैं नहीं मरने वाला, मैंने ब्रह्मा से वरदान मांगा है, ना दिन के मरूंगा ना रात को मरूंगा। भगवान बोले ना ये दिन है ना रात है, संध्या का समय है, अब तो मरेगा। बोले मैं अभी भी नहीं मरूंगा, ना अस्त्र से मरूं ना शस्त्र से मरूं। भगवान बोले मैंने अस्त्र से और शस्त्र से तुझे नहीं मारूंगा, ये नाखून मैंने फैशन में नहीं बढ़ाए तुझे मारने के लिए, बढ़ाए अब तो मरेगा। बोले अभी भी नहीं मरूंगा। बोले 12 महीने में किसी महीने में नहीं मरूं। भगवान बोले 13वां महीना चल रहा, पुरुषोत्तम महीना, अब तो मरेगा। बोले अभी भी नहीं मरूं। बोले ब्रह्मा के बनाए किसी आदमी से नहीं मरूं। भगवान बोले ब्रह्मा मुझे नहीं बनाता, मैं ब्रह्मा को बनाता हूं, अब तो मरेगा। याद रखना तुम कितने भी चतुर हो, अपनी मौत से तुम बच नहीं सकते। हिरण्यकश्यपु ने लाख उपाय किया था कि मैं बच जाऊं, पर ईश्वर ने उन्हें छोड़ा नहीं। काल किसी को नहीं छोड़ता, काल के मुंह में सबको जाना है, इसलिए रेडी रहो, अच्छे कर्म करो, बुरे कर्म मत करना। हाँ, हिरण्यकश्यपु को भगवान ने मारा, उद्धार हुआ, प्रहलाद को गोद पर बिठाया और प्रहलाद प्रेम से स्तुति कर रहे हैं। ब्रह्मादय सूर्यगण मुनयोथ सिद्धा। हे प्रभु मैं आपके श्री चरणों में प्रणाम करता हूँ, आपकी जय हो। प्रहलाद जी से कहा बेटा कुछ तो मांग लो, कुछ वरदान मांग लो। प्रहलाद जी कहते हैं प्रभु मैं आपसे कभी मांगू ना, कभी मांगने की इच्छा ना हो, यही वरदान दो कि मेरे मन में कभी कोई अभिलाषा ना हो। देखो भक्त कैसा होता है, जो भक्त होता है ना भगवान का, वो कभी भगवान से, अच्छा भगवान से क्या मांगना, भगवान को मांगो ना, भगवान से क्या मांगे। तो प्रहलाद जी कह रहे हैं हम भगवान से कभी कुछ मांगे ही ना, हमें ऐसा वरदान। भगवान बोले कुछ तो मांगना पड़ेगा प्रहलाद, तुम बड़े भगत हो। प्रहलाद जी बोले यदि देना चाहते हो तो मुझे मेरे पिता की अधोगति
ना हो मेरे पिता की सदगति हो, यही वरदान दे दो। भगवान ने कहा ठीक है। और प्रहलाद के पुत्र हुए हैं विरोचन, विरोचन के यहाँ राजा बलि हुए। एक बार भगवान ना मत्स्य अवतार, एक बार भगवान अनेक रूप धारण करते हैं। एक बार भगवान हाथी को बचाने के लिए ना हरि का अवतार धारण कर रहे थे। एक बार क्या हुआ, हाथी का पांव एक मगर ने पकड़ लिया और हाथी चिल्लाने लगा, बचाओ। पत्नियों को बोला, बच्चों को बोला, पत्नी और बच्चे तो भाग गए। अब हाथी फंसा। हाथी भगवान को कह रहा था, हाथी भगवान से कह रहा, प्रभु बचाओ। भगवान ने कहा ठीक है। पत्नियों को पहले बुलाया, पत्नियां नहीं आई। बेटे याद रखना, दुनिया के लोग ना आपके अच्छे दिनों में आते हैं, सुख के दिनों में आते हैं, दुख के दिनों में कोई नहीं आता। काल जब तुम्हारा पांव पकड़ेगा ना तो कोई नहीं आएगा। हाथी का पांव मगर ने पकड़ा भगवान को। हाथी ने मरते समय एक कमल का फूल दिया था। हाथी ने क्या दिया भगवान को? कमल का फूल। और भगवान ने उस फूल को लिया और हाथी को बाहर निकाला, मगर का सिर काटा, हाथी की रक्षा करी। हाथी को भी भगवान ने उबारा है। ऐसी कृपा है भगवान की। अच्छा, हाथी ने कमल का फूल दिया। ये फूल किसे कहते हैं? फूल का अर्थ होता है, फूल कहते हैं सुमन को। सुमन, फूल और सुमन पर्याय हैं। फूल का एक नाम क्या है? सुमन। सुमन मतलब सुंदर, मन मतलब मन। सुंदर मन ही भगवान के चरणों में चढ़ा देना पुष्प चढ़ाने के जैसा है। मन रूपी पुष्प को सुंदर करके भगवान के चरणों में चढ़ाओ। ये वाला फूल भगवान कभी नहीं कहते कि तुम ये पुष्प हमें चढ़ाया करो। भगवान को मन रूपी पुष्प चढ़ाना है, मन रूपी पुष्प। मन मन मन। हाथी